नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बाजार एक सीमित दायरे में व्यापार में प्रवेश कर गया और चार्ट पैटर्न को देखते हुए कुछ और सत्रों तक इसके सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। निफ्टी को 22,800 के ऊपर जाने में दिक्कत आ सकती है और नीचे पर सपोर्ट 22,500 से 22,400 होने की संभावना है, जो क्रमशः 10 दिवसीय और 21 दिवसीय EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ मेल खाता है। दोनों तरफ इस दायरे को तोड़ने से आने वाले दिनों में इंडेक्स को मजबूत दिशा मिल सकती है। इस बीच वॉलेटिलिटी ने ऊपर की ओर जा रही है और यदि यह बढ़ती रही तो यह आने वाले सत्रों में बुल्स को असहज कर सकती है। इंडिया VIX 2 मई को 4.47% उछलकर 13.45 पर पहुंच गया और पिछले लगातार 6 सत्रों में लगभग 32% की वृद्धि हुई। द पाइवोट पॉइंट कैलकुलेटर बताता है कि निफ्टी को 22,697 के स्तर पर प्रतिरोध का सामना करने की उम्मीद है। इसके बाद 22,730 और 22,785 अंक पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। निचले स्तर पर इंडेक्स को 22,588 के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है, इसके बाद 22,554 और 22,499 अंक पर। इस बीच बैंक निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स से कमजोर प्रदर्शन करते हुए लाल निशान में बंद हुआ। साइडवेज ट्रेडिंग सत्र के बीच बैंकिंग इंडेक्स 166 अंक गिरकर 49,231 पर आ गया और एक और सत्र के लिए दैनिक चार्ट पर लंबी ऊपरी छाया के साथ छोटे आकार का बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो दैनिक चार्ट पर प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा दिखता है, जो दर्शाता है बाजार के भविष्य के रुख को लेकर बुल्स एंड बियर्स के बीच अनिर्णय की स्थिति। इंडेक्स दैनिक चार्ट पर हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाए रख रहा है, जो तेजी के बने रहने का संकेत देता है। पाइवोट पॉइंट कैलकुलेटर के अनुसार बैंक निफ्टी इंडेक्स को 49,450 पर प्रतिरोध देखने को मिल सकता है, इसके बाद 49,545 और 49,700 पर प्रतिरोध देखा जा सकता है। निचले स्तर पर समर्थन 49,140 पर, उसके बाद 49,044 और 48,889 पर होने की संभावना है। वीकली कॉल ऑप्शंस डेटा के अनुसार अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 1.49 करोड़ अनुबंधों के साथ 22,700 स्ट्राइक पर देखा गया था। यह स्तर अल्पावधि में निफ्टी के लिए प्रमुख रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 23,000, जिसमें 1.15 करोड़ अनुबंध थे, जबकि 22,800 में 1.09 करोड़ अनुबंध थे। 22,700 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग देखी गई, जिसमें 1.03 करोड़ अनुबंधों की बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद 23,100 और 22,800 स्ट्राइक हुई, जिसमें 42.95 लाख और 31.27 लाख अनुबंध जुड़े। अधिकतम कॉल अनवाइंडिंग 23,500 स्ट्राइक में दिखाई दे रही थी, जिसमें 7.35 लाख कम हो गए। इसके बाद 22,500 और 22,600 स्ट्राइक हुए, जिसमें क्रमशः 4.76 लाख और 4.25 लाख कम हो गए। पुट पक्ष पर 22,600 स्ट्राइक के पास अधिकतम ओपन इंटरेस्ट है, जो 1.91 करोड़ के साथ निफ्टी के लिए प्रमुख समर्थन स्तर के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद 22,700 की हुई, जिसमें 86.21 लाख अनुबंध थे, और फिर 22,000 की हुई, जिसमें 81.8 लाख अनुबंध थे। 22,600 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग देखी गई, जिसमें 1.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े। इसके बाद क्रमशः 22,700 और 22,300 स्ट्राइक्स के साथ 57.22 लाख और 33.78 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े। 21,700 की हड़ताल पर पुट अनवाइंडिंग देखी गई, जिससे 11.35 लाख खत्म हो गए। इसके बाद क्रमशः 21,500 और 21,800, जिसमें 10.03 लाख और 8.49 लाख अनुबंधों की कटौती हुई। निफ्टी पुट कॉल अनुपात PCR, जो बाजार के मूड को दर्शाता है, 2 मई को बढ़कर 1.28 हो गया, जो पिछले सत्र में 1.11 के स्तर पर था। PCR बढ़ने या 0.7 से अधिक या 1 से अधिक होने का मतलब है कि व्यापारी कॉल विकल्पों की तुलना में अधिक पुट विकल्प बेच रहे हैं, जो आमतौर पर बाजार में तेजी की भावना के मजबूत होने का संकेत देता है। NSE के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 2 मई को शुद्ध रूप से 964.47 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 1,352.44 करोड़ रुपए का निवेश किया। NSE ने 3 मई के लिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को F&O प्रतिबंध सूची में जोड़ा है, जबकि बायोकॉन और वोडाफोन आइडिया को उक्त सूची में बरकरार रखा है। नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आप बाजार के बारे में क्या सोचते हैं। याद रखें, यह जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। यदि आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डेली मार्केट अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।